मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका दिया आज इस सुबह में मैं आपको परमेश्वर के वचन से रूबरू करा सकूं। कल मेरा समय था लेकिन किसी कारणवश मैं बोल नहीं पाया। रिव्यू इन्विटेशन थोड़ा लेट आया, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि ये सुंदर समय, ये सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमें दी है, जिसके साथ हम परमेश्वर के वचन में जुड़ सकते हैं। रोजों के दिन है, लैंड डेज है, और इन लैंड डेज में प्रभु के पास जितना अधिक आप जाएंगे, परमेश्वर की उतनी आशीषों से आप अनुग्रहित होंगे। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पहले अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है, उस वचन के द्वारा हम आशीषित हों। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज सुबह इस सुंदर सुबह को दिखाया प्रभु। इस सुंदर मनोहर वातावरण में प्रभु आपके वचन को हम शेयर कर सकते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि ये वचन लोगों के द्वारा न सिर्फ सुना जाए बल्कि उनके हृदय में बोया जाए, 60, 100, 70 गुना फल लाकर वो बता सकें कि वो परमेश्वर के हैं। आने वाले समय में प्रभु बड़े विश्वास के साथ हर जन आपको धन्यवाद दे सके और आपको सदा धन्य कहकर अपने जीवन में आशीषित हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें परमेश्वर के वचन से। कल मैं परमेश्वर के वचन को देख रहा था, तो परमेश्वर के वचन में जो वचन मुझे प्राप्त कल हुआ था वो आज आपके साथ में बांटूंगा, और वो है भजन संहिता 34 उसका 1 से 10 पद तक। Psalm 34 verses 1 to 10। और यहां लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया और उसे उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों ने के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए न बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन लैंड डेज में जब मैं धन्यवाद करूंगा अपने चर्च का, सेंट पॉल्स चर्च में धन्यवाद करूंगा पादरी रेवरेंड राजीव चंद जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया 2 बार कि मैं परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ बांट सकूं। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए कि जब हमें परमेश्वर के वचन को बांटने को दिया जाता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूं भाई अनुपम और अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया। देखिए, प्रभु को या इस मौके को कई लोग बड़ा हल्का समझते हैं। ये हल्की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, परमेश्वर जिसे चाहता है उसे चुनता है, हर एक को नहीं चुनता। और इस अपॉर्चुनिटी को जब भी मुझे मिलती है, मैं अपने सारे काम काज छोड़कर इसे प्रेफर करता हूं, क्योंकि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं, हम इसी के लिए सजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए रखा है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकें। और ये लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। दिस इज व्हाट गॉड वांटेड अस टू बी। ये चाहता है परमेश्वर के हम ऐसे ही रहें। और धन्यवाद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को मांगते हैं और पा भी लेते हैं, लेकिन वो धन्यवाद नहीं करते। धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद से प्रसन्न होता है। परमेश्वर धन्यवाद से प्रसन्न इसलिए होता है कि ग्रैटिट्यूड होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं
तो पूरी सृष्टि हमारे साथ परमेश्वर को धन्यवाद करती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये सारी चीजें इसलिए जब होती हैं जीवन में, तो आई फील ब्लेस्ड कि जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए लिखा है भजनकार ने कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आज ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर की स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहे। इन लेंट डेज में जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, इन लेंट डेज में जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, इन लेंट डेज में जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन से जोड़ते हैं, इन लेंट डेज में जब आप लोगों से संपर्क में आते हैं, तो बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम परमेश्वर के हो या नहीं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप वास्तव में इस वचन के द्वारा जो फल हमें दिए गए हैं उसको लोगों के सामने प्रदर्शित करें और लोगों को बता सके, दिखा सके कि हम परमेश्वर के हैं। और लिखा है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। वास्तव में घमंड करने का अवसर सिर्फ परमेश्वर को ही देना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है साफ तौर पर कि पृथ्वी परमेश्वर की चौकी है, स्वर्ग उसका सिंहासन है। तो हम किस पे घमंड कर सकते हैं? कल रात में एक पास्टर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सारी सृष्टि परमेश्वर की है और हम अगर कुछ परमेश्वर को देते हैं तो हम उसमें से कुछ रख नहीं छोड़ते। हम परमेश्वर का सामान परमेश्वर को ही दे के बड़े खुश होते हैं और उसमें अपना नाम भी लगा लेते हैं कि मैंने दिया परमेश्वर। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो भी कुछ हम परमेश्वर को देते हैं, बाइबल में मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि जब भी कुछ किसी को दो या परमेश्वर को दो या परमेश्वर के स्वरूप में किसी को दो, तो कहो प्रभु मैं तेरी ही संपत्ति से तुझे देता हूं। और बाइबल में लिखा है कि तुम मेरी ही संपत्ति से मुझे दान चढ़ाते हो। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि साहब मैंने परमेश्वर के लिए ये किया, हम कर ही नहीं सकते। तो परमेश्वर जब तक हमें ये ताकत ना दे, बल ना दे, सामर्थ ना दे या वसीले ना दे, तब तक हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए घमंड सिर्फ किस पे करना है? परमेश्वर पर। परमेश्वर पर घमंड कीजिए तो वास्तव में परमेश्वर भी आपके लिए आगे बढ़कर करेगा। मैं एक प्रेयर मीटिंग में शेयर कर रहा था कि बाइबल इज नॉट अ बुक टू बी रेड, इट इज अ बुक टू फील इन योर लाइफ। बाइबल कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको कि आप सिर्फ पढ़ते रहो। कई लोग जीवन में सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं लेकिन कुछ सीखते नहीं है। बाइबल इज अ बुक जिसे आप अपने जीवन में उतार कर महसूस कीजिएगा कि कितना बड़ा इंपैक्ट परमेश्वर आपको इस किताब के द्वारा देता है। हमें से बहुत सारे लोग यूहन्ना 1:1 को मिस कर जाते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता, वो वचन को सिर्फ एक हल्की बात जानते हैं, वो वचन को जानते ही नहीं है। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज अगर आपको परमेश्वर को ढूंढना है तो वचन ही परमेश्वर है, उसको पढ़िए और परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी गाइडिंग वर्स बाइबल में क्या है? यूहन्ना 3:16 तो है ही, लेकिन तुम्हारी गाइडिंग वर्स क्या है? मैंने कहा साहब मेरी गाइडिंग वर्स है पहला पत्रस, उसका 2रा अध्याय 5वां या 7वां अध्याय है, जिसको कि मुझे वो वर्स मुझे पसंद है। उन्होंने कहा वर्स क्या है? वर्स है अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। आज हम चिंता करके मरे जा रहे हैं कि साहब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। लेकिन बाइबल कहती है अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। इसीलिए भजनकार लिखता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, क्योंकि वो सारी चिंताएं आपकी ले लेता है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरा जुआ पहन लो और मुझसे सीखो क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसलिए हमें परमेश्वर पर
घमंड करना चाहिए। और वो कहता है कि नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। नम्रता एक बहुत बड़ी चीज है। नम्रता एक बहुत बड़ा फल है जो परमेश्वर आपको और मुझे देता है। बाइबल में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहे वो अपने आप को दीन करे, वो अपने आप को छोटा करे, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। आज ये सारी चीजें आपको और मुझे इसलिए जाननी है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को जाने। और लिखा है कि नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। तीसरा जो वर्ष है वो मुझे बहुत आनंदित करता है। वो लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर को यह बात है कि हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें और अकेले ना करें। और वो कहता है, आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आओ हम सब मिलकर। स्वर्गारोहण से पूर्व परमेश्वर की जो आशीष या आज्ञा है उसको मैं मानता हूं। उसमें लिखा है कि जाओ पूरे संसार में फैल जाओ, परमेश्वर के वचन का प्रचार करो और लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ। आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। God has given this opportunity to us to preach the word of God in a manner कि लोगों के हृदय को बेध कर वो परमेश्वर की ओर मुड़े। आज हमारा और आपका उद्देश्य क्या है? हमारा और आपका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर की तरफ मोड़ना। और इसीलिए लिखा है कि आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि स्तुति करना परमेश्वर को भाता है। आज इस चीज को बहुत गौर से समझने की आवश्यकता है। हमें से कई लोग कन्फाइंड रहते हैं, बहुत अच्छे प्रीचर होते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन का सार्वजनिक प्रचार नहीं करते। किसी भी तरह से करें, बट यू हैव टू डू इट। ये परमेश्वर की आज्ञा है। बाइबल में लिखा है कि तुम, रोमियो में कल हम पढ़ रहे थे, पारिवारिक जो डिवोशन था उसमें हम बात कर रहे थे, तो उसमें लिखा है कि लोग परमेश्वर को वचन को जानते हैं लेकिन वो उसका प्रचार नहीं करते। तो क्या होता है, एक समय के बाद परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है। इसलिए आवश्यक है कि यदि आप परमेश्वर के वचन से परिचित हैं तो उसे लोगों को परिचित कराएं। दैट इज व्हाट गॉड वांट अस टू बी। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे रहें। हम जितना भी जानते हैं, देखिए मैं पास्टर नहीं हूं, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं, इतिहास पढ़ाता हूं, लेकिन परमेश्वर को यह भाया कि ये व्यक्ति अगर क्लास को बहुत अच्छी तरह डील कर सकता है तो परमेश्वर के वचन को भी करेगा। और परमेश्वर की ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। और लॉकडाउन में पिछले 5 वर्षों से, 5वां वर्ष चल रहा है, पिछले 5 वर्षों से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। कई बार मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं मैं बहुत खुश होता हूं क्योंकि मेरा नाम सैमुएल है। परमेश्वर ने सैमुएल को पुकारा जब वो बच्चा था, तो तीसरी बार जब पुकारा तो एली से 2 बार जाकर उसने कहा कोई पुकारता है, लेकिन तीसरी बार जब पुकारा तो उसने कहा, हे परमेश्वर क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है। लॉकडाउन में परमेश्वर ने यही चीज मुझे सिखाई और मेरा रिस्पॉन्स भी यही था कि प्रभु तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मुझे कोई अपने पेज पे आमंत्रित करता है, मुझे बोलने के लिए कहता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सकते हैं। और चौथी आयत कहती है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। आज के इस संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी कोई सुनता नहीं है। और एक गाना है, हालांकि है तो फिल्मी, लेकिन मुझे कई बार प्रेरित कर जाता है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। आज कई लोग भरे पूरे परिवार के साथ होते हुए भी
अपने आप को अकेला फील करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई सुनता नहीं उनकी, कोई उनसे राब्ता कायम नहीं करता, कोई उनके साथ बैठकर चार शब्द नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमें बहुत इतना बिजी कर दिया है कि शायद मैं और आप परमेश्वर के लिए समय निकाल ही नहीं पाते। मैं और आप एक दूसरे के लिए समय निकाल ही नहीं पाते। आजकल के युवाओं को आप देखो, वो भागते ही फिरते हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं लेते। एक शख्स ने मुझसे पूछा एक बार कि स्टैनली साहब, क्या आपको परेशानियां नहीं है? मैंने कहा है बहुत सारी। फिर आप कैसे डील करते हैं? मैंने कहा, भजन संहिता पढ़ो। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता। उसने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा उससे भी अच्छी बात क्या है कि संकट के समय वो अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा। संकट तो है, लेकिन संकट के समय में परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। कब? जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तब। देखिए, पूरी बाइबल को आप निचोड़ लें, दो शब्द आएंगे बस, और कुछ नहीं आएगा। एक विश्वास, दूसरा प्रेम। यही दो शब्द हैं जिसके आधार पर पूरी बाइबल की रचना है। यूहन्ना 3:16 कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन की कुंजी भी यही दो शब्द है, प्रेम, विश्वास। और ये लिखता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से निर्भय होने का मतलब जानते हैं आप? पूरी रीति से निर्भय होने का अर्थ है कि हर डर से मुक्त हो जाना। मेरे पिता भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उस व्यक्ति का कि वो एक गरीब पादरी का बेटा था और जिंदगी में उसने जो मेहनत करी परमेश्वर को साथ लेकर करी, और परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, परिवार को आज भी दे रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? उनके गाइडिंग प्रिंसिपल में जो आयत थी वो ये थी कि जो अब परमेश्वर है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। दूसरी चीज जिस पर उन्होंने पूरी जिंदगी विश्वास किया वो ये, जो परमेश्वर में है वो नई सृष्टि है। दूसरी बात, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज लोग कहते हैं कि साहब बहुत अजीब अजीब सी स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थितियां बहुत खराब हैं, लेकिन मैं आपको इस बात से उत्साहित करूंगा कि मेरे पिताजी को 2 बार राष्ट्रपति पदक मिले और दोनों बार बीजेपी की सरकार थी। मेरे पिता का नाम जॉन स्टैनली था, और ऐसा नाम जो छुपाए नहीं छुप सकता। बाइबल की वो आयत हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में पूरी हुई जिसमें लिखा था, मैं जहां नहीं बोता वहां से भी काट कर देता हूं। इसलिए आज अगर मैं कोई भी बात कहता हूं तो मैं पूरी रीति से निर्भय होकर कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है, मेरे पिताजी सिखा गए, मेरे दादा ने मुझे सिखाया कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो किसी बात का डर हमें नहीं है। बाइबल कहती है उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे मत डरो जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम मिट्टी थे,
मिट्टी में मिलके खत्म हो जाओगे, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा। उससे डरो जो आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है। आज मैं और आप उससे नहीं डर रहे, अब मैं और आप शैतान से नहीं डर रहे, मैं और आप अनवांटेड फियर्स से डर रहे। शैतान हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। लिखा है कि उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रिश्चियन नाउ। एक मसीह के लिए एक आवश्यक शर्त है कि आप पूरी रीति से निर्भय हो। अपने जीवन में आप परमेश्वर को पहन लें और परमेश्वर आपको पूरी रीति से निर्भय करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाने में किसी प्रकार की कोई मिलावट न करें। लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। इट इज अ कॉमन ब्लेसिंग टू ऑल दोज हु बिलीव इन हिम हैव एवरलास्टिंग लाइफ। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आज मैं और आप आवश्यक है कि हम परमेश्वर की ओर देखते रहें। आज बहुत आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर की ओर देखते रहें और हर चीज में परमेश्वर से मांगते रहें। मैं एक जगह शेयर कर रहा था कि मैं जिस जगह पर रहता हूं उस जगह को भी मैंने परमेश्वर से मांगा। जब 2003 में मैं आगरा में घूम रहा था घर लेने के लिए, तो बेचारा एक मेरा मुस्लिम स्टूडेंट था एमए में, वो मुझे लेके जाता था रोज 2-2:30 बजे। जब मैं कॉलेज से आता था हम पूरे आगरा में घूमते थे कि कहीं हमें एक जमीन मिल जाए या घर मिल जाए। और यहां जहां मैं अभी प्रेजेंटली रहता हूं, जब मैं वहां से गुजरा तो मेरे मन से आवाज आई कि क्या खुली जगह है, यहां रहना चाहिए प्रभु। और मैंने अपनी ये उद्गार अपने स्टूडेंट से शेयर किए तो वो रुक गया। बोला, सर इतनी बड़ी कॉलोनी में आप कैसे रह जाओगे? क्या आपके पास ये मीन्स है? कैसे रह पाओगे? ये तो बहुत महंगी जगह लगती है। लेकिन मेरे मन ने कहा कि प्रभु अगर हो तो ऐसी जगह पर हो। बाइबल में लिखा परमेश्वर देर करता है, लेकिन जब वो देता तो उसमें दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर ने देर की। 2003 की घटना 2006 में पूरी हुई और 2006 में परमेश्वर ने उसी कॉलोनी में उसी जगह लाकर खड़ा किया जहां मैं रुका था। आज उसी जगह पर मेरा घर है। बाइबल क्या कहती है आपको? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसने उन्हें पूरी रीति से निर्भय किया। और दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, जहां मैं रह रहा हूं उस जगह का नाम भी है निर्भय नगर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विरोधाभासी स्थिति है कि जहां मैं रह रहा हूं उस जगह का नाम भी निर्भय नगर ही है। और ये परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा कहता है, और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। परमेश्वर ने शर्मिंदा नहीं होने दिया। आप जब परमेश्वर को पहन लेते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके लिए चलता है। परमेश्वर का आत्मा बाइबल में कहता है कि मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और अपने काम करूंगा। आपका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। आस्क गॉड। आज मैं कई लोगों को देखता हूं बेचारे बड़े परेशान, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं, इसको नहीं मिला, ये नहीं हुआ। अरे परमेश्वर के पास जाओ, देखो ना, मांगो उससे। परमेश्वर जहां नहीं भी बोता वहां से भी काट के देता है। मेरे परिवार ने इस आयत को कम से कम दर्जनों बार महसूस किया। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि बाइबल इज नॉट अ बुक टू बी रेड, इट इज अ बुक टू फील। कई लोग जिंदगी भर बाइबल पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। नहीं, बाइबल को पढ़ना नहीं है, बाइबल को अपने जीवन में उतारना है। अगर आप चाहते कि आपका मुंह कभी काला ना हो। इस समय मेरे पास सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है। एतमादपुर में 12 बूथ मेरे कब्जे में है और परमेश्वर की इच्छा है। और जब मैं गया एनआईसी में आगरा में, मैंने पूछा कि साहब जब आपने ग्रुप बनाया तो तीसरा नाम मेरा ऐड किया आपने इतने बड़े आगरा में, तो उन्होंने कहा सर आपका नाम निकल आता अपने आप। आपकी जो संस्तुति है,
वो बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट वाली। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया भाई कि परमेश्वर ने यहां भी चुन रखा है सबसे आगे, तीसरे नंबर पे निकल आया, इतना बड़ा ग्रुप बना जिसमें हजारों लोग ऐड हुए मेरे बाद। तो ये परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर हर एक को नहीं देता, लेकिन उनको देता है जो परमेश्वर की ओर दृष्टि बनाए रखते हैं। उसका रिपरकशन क्या? उन्होंने ज्योति पाई, परमेश्वर की ज्योति। उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। ये मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूं। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि मुझे लगा कि शायद गड़बड़ हो जाएगी, बेइज्जती हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने नहीं होने दी, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे चलता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक आपके आगे चलता परमेश्वर ना, वो नहीं होने देगा आपको कभी। उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मैंने कभी भी किसी वास्तविक मसीह को, मसीह नहीं कह रहा हूं मैं, किसी वास्तविक मसीह को जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, मैंने कभी भी उसे बेइज्जत होते हुए नहीं देखा। परमेश्वर के नाम से अगर आप बेइज्जत हो रहे, वो अलग बात है, वो तो शैतान आपके साथ कई बार कर सकता है, लेकिन वैसे आप कभी बेइज्जत नहीं होगे। और श्योर बाइबल कहती है ऐसा। और लिखा है कि इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। शर्त है, दीन जन। हर एक आदमी पुकारे यहोवा नहीं सुनता, लेकिन यहां पर जो विशेषण इस्तेमाल हुआ है दैट इज दीन। जिसने परमेश्वर के राज्य में अपने आप को नीचा किया, छोटा किया, दीन किया, परमेश्वर ने एक समय पर आकर उसे महान किया। मैं एक परिवार में प्रेयर मीटिंग लेने गया और वो डायसिस में हेल्पर हैं, डायसिस में काम करते हैं, और परमेश्वर ने चुना मुझे कि मैं वहां पर जाकर वचन दूं। छोटा सा घर, एक छोटी सी लाइट, एक छोटा सा परिवार, और कोई नहीं। मैं और मेरा बेटा गए, और वहां मुझे एहसास हुआ कि जब बड़े बड़े लोगों के घर प्रेयर मीटिंग होती है तो बहुत बड़ा भीड़ जुटता है, लेकिन जब किसी गरीब के घर प्रेयर मीटिंग होती तो कोई आने की कोशिश भी नहीं करता। उन्होंने बड़े बुझे मन से मुझे स्वीकारा। मैंने परमेश्वर को वचन दिया, और मुझे इस बात की खुशी है जब मैं वहां से विदा हुआ तो वो बहुत उत्साहित थे। आज हमारी जिम्मेदारी है एज अ पीपल ऑफ गॉड कि हम जहां जाएं लोगों को उत्साहित करके आए, उनको बता के आए कि प्रभु सुनता है। और मैंने उन्हें बताया कि भाई देखो, आप अगर मुझे आज इस स्थिति में देख रहे हो तो इट इज बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे दादा ने गांव गांव जाकर सेवा की, परमेश्वर की आशीष उन पर ठहरी। और आज अगर मुझे आप ये देख रहे हो इस स्थिति में, तो इट इज नॉट बाय मी, इट इज बाय द गॉड। एक पंजाबी परिवार से आके, एक समृद्ध पंजाबी परिवार से आकर उसने परमेश्वर को चुना और बाइबल की एक बहुत अच्छी आयत को उसने पूरा किया। और ये बात मैंने उनसे कई बार सुनी। उन्होंने कहा कि मैं पीछे मुड़ सकता था, लेकिन बाइबल की एक आयत ने मुझे कभी पीछे नहीं जाने दिया, और वो थी, हल पर हाथ रखकर पीछे देखना अपराध है। उसने पीछे नहीं देखा, जिंदगी भर के अभाव सहे। उनकी पत्नी कैंसर से मर गई, सब कुछ हुआ। मेरे पिताजी जब 8वीं क्लास में थे, मेरी दादी की डेथ हो गई, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना। कई लोगों ने जिंदगी में कहा उनसे कि पादरी साहब क्या मिला आपको? जिंदगी भर आपने तुझा दी अपने बच्चों को पढ़ाने में, इधर लिखाने में, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। एक 50 गज की जमीन भी आप खरीद नहीं पाए। मैं शायद को जस्टिफाई कर रहा हूं। दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने उसकी सुन ली। जो कहा उन्होंने वो आज सच है। उन्होंने कहा आशीष मुझ पर नहीं जाएगी, आशीष मेरे बच्चों पर ठहरेगी, और ठहरी।
उसमें से एक बच्चे की डेथ हो गई नदी में डूबने से, लेकिन 7 बच्चों पर आशीष ठहरी, और उसमें से 5वें बच्चे का वंशज मैं हूं, अपने पिताजी का बेटा मैं हूं। और मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर ने इतना दिया कि शायद नॉर्मल आदमी को नहीं मिलेगा। यह आशीष है परमेश्वर की। और लिखा, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। आज आवश्यक है कि हम अपने आप को दीन करें, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग तो इस बात में अकड़ जाते हैं कि साहब मैं तो बहुत बड़े पद पे हूं, मेरी तो क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, मैं कैसे कर लूं। जब मैं वहां गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बड़े हाथों हाथ लिया, घर में उन्होंने खाना बनाया था, बड़ी मेहनत से उसे उन्होंने बड़े प्यार से हमें खिलाया, और हम बड़े खुशी खुशी लौट कर आए। जब पादरी साहब से मैं मिला, मैंने कहा पादरी साहब मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मुझे ऐसे घर भेजा। बोले क्यों? मैंने कहा सर जितने प्यार और खुशी से उन्होंने हमें आतिथ्य सत्कार दिया, शायद किसी बड़े घर में भी नहीं मिलता। चुप हो गए, क्योंकि दीनता थी उस परिवार में। इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। मैंने उनसे कहा कि बेटा चिंता मत करो, परमेश्वर की तरफ देखते रहो। और बाइबल में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। गॉड हैज अ टाइम फॉर यू। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको उठाकर शिरोमणि करेगा। हमें लगता है ना कि सब ये सारी चीजें हमने कमा ली, नहीं। परमेश्वर 1 मिनट में बदल सकता चीजों को, 1 मिनट में। 2 मिनट में आप सड़क पे खड़े हो सकते हैं, सब खत्म हो सकता है अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं है तो। लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसे उसके सब कष्टों से छुड़ाया। कष्टों से छुड़ाने का अर्थ समझ लें पहले। तकलीफें जिंदगी से नहीं जाती, क्या हो जाता है परमेश्वर के साथ। एक शख्स ने मुझसे कंटेस्ट किया है, आपको भी प्रॉब्लम होगी बहुत सारी। मैंने कहा है, आपको भी बड़ी दिक्कतें होंगी, कैसे फेस करते हो? मैंने करता हूं। नहीं, बताइए कैसे करते हो? वो ढीठ थे, वो चिपक गए। मैंने कहा बिल्कुल करता हूं साहब, परमेश्वर के वचन के साथ करता हूं। उसने क्यों? बाइबल में लिखा है परमेश्वर क्या बढ़ा देता है? आपकी सामर्थ बढ़ा देता है। क्या चीज करने के लिए? कष्टों को सहने के लिए। बहुत बार ऐसा हुआ, कई बार आर्थिक चोटें लगी, कई बार वैसे चोट लगी, कई बार कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सामर्थ बढ़ा दी, और जो कष्ट था वो हमें बहुत छोटा लगने लगा। बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की। हर एक को परमेश्वर ऐसा नहीं देता। भजनकार लिखता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है वो गिरता है और गिर के नष्ट हो जाता है। धर्मी 100 बार भी गिरे, परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की। कब? जब आप उसे महसूस करें। मैंने इसीलिए कहा इट्स अ बुक टू बी फील। इस बुक को महसूस करिए। इन रोजों के दिनों में पढ़ने की किताब नहीं है बाइबल। इट इज अ बुक जो आपके जीवन में आत्मसात होनी चाहिए। आपके चलने फिरने, उठने बैठने, हर जगह पर परमेश्वर आपके साथ दिखना चाहिए। दिस इज नॉट अ बुक जिसे आप पढ़ के भूल जाए, नहीं। ये आपका गाइडिंग स्टार है। इस किताब को मैं गाइडिंग स्टार कहता हूं, जो हर चीज में आपको क्या कर देती है? हर चीज में आपको मार्गदर्शन देती है कि आपको क्या करना है। इसलिए मुझसे किसी ने पूछा आपकी गाइडिंग वर्स, मैंने कहा पहला पत्रस 2:5 या 7, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। मैंने कहा जब मैं इसको 10 बार अपने जीवन में बोल लेता हूं, मेरी चीजें बहुत सारी सॉर्ट आउट हो जाती, मुझे डर नहीं लगता। ये मेरी गवाही है। अपने आप को जीवते सिद्ध और बलिदान योग्य होते हुए परमेश्वर को चढ़ाओ। परमेश्वर की इच्छा है। लिखा है
यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। कोविड बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मुझे, मेरी पत्नी को कोविड हुआ, ना हम अस्पताल जा सके क्योंकि अस्पताल फुल थे, ना कोई डॉक्टर की सलाह में मिली, वो भी नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर ने इंतजाम किया कि एक पुरानी प्रोफेसर ने हमें फोन किया और उन्होंने फोन पर हमें सलाह दी। परमेश्वर ने उस चीज को हमारे लिए रखा। यहोवा का दूत अपने डरवैयों को छावनी किए हुए बचाता है। और वो सारी चीजें परमेश्वर ने एक व्हाट्सएप के थ्रू हमें भेजी और उसके द्वारा परमेश्वर की आशीष हम तक गई और हम स्वस्थ हुए। ये आयत सिर्फ एक आयत नहीं है मेरे लिए, ये आयत मेरे लिए वास्तव में गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसमें वो कहता है कि चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उससे बचाता है। चारों ओर। बहुत बड़ी आशीष है ये परमेश्वर की। यहोवा के डरवैये। हम और आप तो कई बार अपना दिमाग लगाते हैं और जब फेल हो जाते हैं तो परमेश्वर को कोस देते फड़ाक से। मैं ऐसा नहीं करता। मैं सबसे पहले परमेश्वर को अपने आगे रख के कहता हूं, प्रभु तू देख, मुझे नहीं पता। क्योंकि नीति वचन में लिखा है अपने सारे काम करने से पहले क्या करना, उसका स्मरण करना, क्योंकि वो तेरे लिए क्या निकालेगा, सीधा मार्ग। उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और इस चीज के लिए परमेश्वर हमें मना करता है। क्या चीज के लिए? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं इसको क्या पता। परमेश्वर किसको आपके लिए इस्तेमाल कर दे आपको पता ही नहीं। हो सकता है कोई अनपढ़ आदमी आपकी मदद कर जाए जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। याद कीजिए, जब पौलुस की आंखें गई तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को प्रार्थना कर रहा था, उसको कहा जाओ उसे छू। आज परमेश्वर नियुक्त करता है लोगों को आपके लिए। इसलिए लिखा है कि यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। यस, बचाता है। मेरी जीवित गवाही है। कोविड में मेरे आसपास कई लोग मरे, मुझसे छोटे मरे, लोग अपने पूरे पूरे परिवार को छोड़कर मरे। कई इतनी दुर्भाग्यशाली परिवार थे जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया, अपनी मां को खो दिया, अपने भाइयों को खो दिया, और एक परिवार में तो सिर्फ एक लड़की बची 17 साल की। और इस दौरान में मैं आपको एक चीज से और उत्साहित करता हूं कि मेरे बच्चों को कोविड नहीं हुआ था, मेरी वाइफ और मुझे था। लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न था कि हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे। और मैंने परमेश्वर से तो प्रार्थना की, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु कैसे, बाहर जा नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता क्या। परमेश्वर से प्रार्थना करके हमने अपने बच्चों को खिलाया। मैं आज भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, कोविड छू कर नहीं गया। यह है परमेश्वर की आशीष। क्योंकि अगर बच्चों को हो गया होता तो शायद बहुत मुश्किल होती हमारे लिए इन चीजों को करना। लेकिन परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर ने पूरी रीति से निर्भय किया, परमेश्वर ने हमारा मुंह काला नहीं होने दिया। परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे निमित्त भेजा जिससे कि वो हमारी रक्षा करे। अगली आयत मेरे जीवन का दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल है और वो कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो। आज हम में से आधे लोग तो बाइबल पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते हैं वो उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। बाइबल कहती परख कर देखो। इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, इन अ टाइम ऑफ सॉरो, इन अ टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं सबसे पहले परमेश्वर की ओर मुड़ता हूं। प्रभु
सिचुएशन मेरे हाथ से बाहर है, अब क्या करूं? परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ता, खास तौर से डिस्ट्रेस में, क्योंकि बाइबल में एक बहुत अच्छी आयत आपसे आपको उत्साहित कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने योग्य है। टूटा मन, जब हम टूट जाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होकर हमें सहारा देता है, जब हम टूट जाते हैं। और ये चीज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे लगा कि सब खत्म, लेकिन परमेश्वर ने कभी खत्म नहीं होने दिया। लॉकडाउन में भी एक स्थिति ऐसी आई जब कोविड बिगड़ा, मेरा गला बिल्कुल चला गया, सब कुछ ऐसा हो गया कि गला ऐसा लगता था जैसे किसी ने कांटे चुभाए हो। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये क्या अंत है मेरा? क्या मैं छोड़ जाऊंगा सब कुछ? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा? प्रार्थना में जवाब आया, नहीं, तू जीवित रहेगा। मैं जीवित हूं, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हम में से अधिकांश लोग तो परखते ही नहीं, डर के मारे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आस्क गॉड। अरे जब आप उसे अपना स्वर्गीय पिता कहते हैं तो किस बिना पर कहते हैं भाई? स्वर्गीय पिता का मतलब, पिता से तो आप अपनी हर बात कहते हैं, मैं तो अपनी हर बात अपने परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु ये हो गया, क्या करूं? कई बार लोग मुझ पर हंसते हैं, आप छोटी छोटी बातें भी ऊपर प्रार्थना में कर डालते हैं। मैंने कहा, हाँ भाई, अपने माँ बाप से आप नहीं कहते कि साहब ये हो गया, ये क्या करूं? तो मैं भी परमेश्वर से कहता हूं, माँ बाप नहीं रहे, मेरे जमीनी माँ बाप नहीं रहे जिनके ऊपर मैं भरोसा करता था, लेकिन अब पिता तो है मेरा, परमेश्वर तो है मेरा, जो उसने मुझे दुनिया में दिया है। और इसीलिए बाइबल कहती, परख कर देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। और वास्तव में ये बात मैंने बार महसूस की। लिखा है कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हम और आपको परमेश्वर धन्य कहता है, उसकी शरण लेता है परमेश्वर कि वो धन्य पुरुष है। आज अगर मैं और आप कहलाना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में अपने आप को धन्य है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप परमेश्वर की शरण लें, क्योंकि वो संकट के दिनों में अपने पंखों के तले हमें शरण देता है। हर दुख मुसीबत, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर परेशानी से बचाकर परमेश्वर आपका मान मर्दन करता है, आपको बढ़ाता है। लिखा है, नवी आयत कहती है, परमेश्वर के पवित्र लोगों उसका भय मानो। भय मानो। हम तो भय किसी का भी नहीं मानते, मां बाप की हम सुनते नहीं, सोसाइटी में हर गलत काम करने में अग्रणी रहते हैं, हर वो ट्रेंड जो कि शैतान ने इस समाज में डाल रखा है उसको हम फॉलो करके देखते हैं। अपने बच्चों को हम बाइबल सिखाते नहीं, खुद बाइबल का ज्ञान हमें नहीं। तो इसलिए मेरा सिर्फ एक ही आपसे प्रतिवेदन है कि मसीह होना और मसीह कहलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। यू मे बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, ये अलग बात है, लेकिन मसीह जैसा स्वभाव यदि आपका नहीं है तो मसीह परिवार में पैदा होने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले बाइबल को अपने चित्त पर चढ़ाएं, बाइबल को देखें, बाइबल की हर एक आयत को अपने साथ आइडेंटिफाई करें और उस आइडेंटिफिकेशन के साथ अपने आप को देखें कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। अंडरलाइंड वर्ड है पवित्र लोगों, सब नहीं। बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यूहन्ना की एक आयत को मुझे हमेशा उत्साहित करने के लिए मेरे लिए बहुत काफी है
कि यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कैसे रह लोगे आप? कैसे रह लूंगा मैं? अगर मैं और आप पवित्र नहीं होंगे तो क्या हम परमेश्वर के साथ रह पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं रह पाएंगे हम? भले ही परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन परमेश्वर जैसी स्थिति अगर आपकी नहीं है तो क्या आप रह पाओगे परमेश्वर के साथ? नहीं। लिखा है उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। मेरे एक मित्र ने, जो कि बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी है भारतीय रेवेन्यू सेवा का, भारतीय राजस्व सेवा का, इंडियन IRS है, उसने एक दिन मुझसे कहा कि यार एक बात बताओ, बेटे को क्या करा रहे हो? उसने तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, मेरी लड़की MBA कर रही, यहाँ वहां इंग्लैंड जाएगी, वो फलाना। मैंने उससे कहा मेरे बेटा सेंट जॉन्स में BA कर रहा है, उसके बाद MA करेगा। उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो? क्यों? अबे कंपटीशन का जमाना है मेरे भाई, इसमें BA और MA क्या कर लेगा? बात हो गई। बात होने के बाद मुझे भी चिंता हुई, यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या मेरा बेटा जिंदगी में कुछ कर पाएगा? और जब ये सारी घटनाएं हुई तो मेरी एक जीवन के सामने एक आयत आई, और वो आयत मेरी गाइडिंग आयत है कि अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दो, वही पूरा करेगा। मैं तुरंत वचन की ओर मुड़ा, और वचन की ओर मुड़कर जब मैंने भजन संहिता खोला तो जो आयत मेरे सामने खुली वो बहुत कमाल की थी। और वो क्या थी? वो था कि मैंने धर्मी के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। एंड आई वॉज सेटिस्फाइड, मोर देन सेटिस्फाइड, कि मैंने धर्मी के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। हर परिस्थिति में बाइबल आपको गाइड करती है, हर परिस्थिति में। लिखा है उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो कई बार खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते थे। कई बार, एक दो बार तो 2-3 दिन हमारे घर में 20 से 50 रुपए ही रहे। मेरी पत्नी ने मुझे कहा अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं। मैंने कहा परमेश्वर ही जाने भाई, परमेश्वर इतना ही है, जो भी कुछ है इसी में होगा। कभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई। मैं आज तक, अगर आप मुझसे पूछो, आज तक मैं अपने जीवन में बड़ा आनंद मनाता आया हूं, क्योंकि पैसे रुपए की मैंने बहुत ज्यादा चिंता नहीं की, क्योंकि परमेश्वर पूरी करता है। मुझे क्या पता, हर चीज में परमेश्वर को आगे रखो, परमेश्वर पूरी करता है। कई बार मेरे सामने चीजें बिगड़ती हैं तो आई आस्क गॉड, और अगले दिन कहीं से फोन आता है किसी यूनिवर्सिटी के, साहब आपको इतने पेपर भेजने, बना दो। पेपर बनाता हूं, उसका रेम्यूनरेशन मेरे अकाउंट में आ जाता है। अपने मार्क की चिंता ये ऊपर छोड़ दे। आज मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, ऐसी ऐसी जगह के पेपर बनाता हूं जो मैं आपको कह भी नहीं सकता। लगभग 6-7 यूनिवर्सिटीज के पेपर मेरे पास आते हैं, और उसके बाद भी बहुत लोग प्रशंसा करते हैं कि साहब आपका पेपर कभी ना आउट हुआ, ना फेल हुआ, ना कोई दिक्कत हुई बच्चों। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे, वही पूरी करेगा। अंतिम आयत जो मुझे प्रेरित कर रही है, या जो मुझे प्रेरित करती है, वो क्या है? वो कहती है जवान सिंहों को घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंहों को घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंहों का मतलब बलशाली लोग, जिनमें इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो भूखे भी रह जाते हैं। कई जगह वो हार जाते हैं, कई जगह उनका बल काम नहीं आता। हर जगह आज आवश्यक है इस रूप में मैं और आप अपने आप को देखें।
आज आवश्यक है कि मैं और आप इस रूप में अपने आप को खोजें कि हमारी बॉडी बड़ी स्ट्रांग है साहब, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। शरीर मिट्टी है, मिट्टी से है, मिट्टी मिल जाए, खत्म। क्या चीज जाएगी साथ? परमेश्वर की आत्मा। और लिखा है, अंतिम आयत लिखी है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यहां पे जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है भली वस्तु। ये नहीं कि आप कार मांगे, कार में सीधा आप जैगवार या मर्सिडीज मांग लें। भली वस्तु, आवश्यकता के अनुसार वही जो परमेश्वर आपको देगा। किसी भली वस्तु की घटी आपको कभी नहीं होगी, फॉर श्योर। आज इस चीज को जानना है, आज इस चीज को समझना है, आज इस चीज को देखना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस वचन को आत्मसात करके अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतरता हुआ देखें। इट इज नॉट दैट कि साहब वचन का प्रचार हो गया, काम खत्म। नहीं, इसको बार बार पढ़िएगा, इसको बार बार पढ़िएगा और इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा कि जीवन में कहां परमेश्वर इस आयतों को आपके जीवन में पूरा कर रहा है। एक बार आप उस अंतर्दृष्टि से परमेश्वर के वचन को देखना शुरू कर देंगे तो आपको हर जगह पर परमेश्वर की आयतें गाइड करेंगी, फॉर श्योर, जैसे मुझे आज तक करती आ रही हैं। आपसे मुझे यही कहना। बाइबल में लिखा ना, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वो तुझे घुड़के तब तू परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। कई बार हमें ताड़ना पड़ती है, मुझे कई बार पड़ी। मेरे पिताजी तो पहले आर्मी में थे, फिर पुलिस में थे, बहुत क्रोधित होते थे, मारते पीटते बहुत थे, गुस्सा भी बहुत आता था। लेकिन उसके बाद जो वो प्यार करते थे उससे समझ में आता था कि भाई किसी भले काम के लिए डांटा है। आज आवश्यक है इस वचन को भजन संहिता 34, 110, 34, 1-10 आप बार बार पढ़ें, आइडेंटिफाई करें उसकी एक एक वर्ष को अपने साथ और देखें कि आपको परमेश्वर क्या अंतर्दृष्टि देता है, क्या इंसाइट परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको देता है। उस इंसाइट को लेकर अपने जीवन में इस रोजों के दिनों में आगे बढ़िए, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यह है वो चीज जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है। आज इस चीज को लेकर के इस पवित्र दिन में अपने दिन की शुरुआत कीजिए, परमेश्वर को ओढ़ लीजिए, पहन लीजिए, परमेश्वर को अपने आगे रखिए। ज्ञात रखिएगा कि जब परमेश्वर हमारे आगे चल रहा है तो कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत, कोई भी दुख आएगा तो सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर आएगा, उसके बाद हम तक पहुंचेगा। उसका इंपैक्ट वैल्यू इतना घट जाएगा कि हमें महसूस नहीं होगा। आइए प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। मैं तो इस योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर आपने चुना। धन्यवाद करता हूं भाई अनुपम और अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। कल रात किसी वजह से हम आपके रूबरू नहीं हो पाए, लेकिन परमेश्वर का ये मंतव्य था कि आज सुबह परमेश्वर के वचन से हम रूबरू हों, और इस सुंदर समय को परमेश्वर ने चुना और इसको परमेश्वर ने अपने लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूं प्रभु अधिक से अधिक इस्तेमाल करें हम में से हर एक को, जिससे कि हम आपके राज्य के लिए काम करने वाले हों। हम सबको आशीष दें। आज का दिन हम सबके लिए मुबारक ठहरे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।